नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ईरान और इजराइल के बीच में लगातार आपको टेंशन्स देखने को मिलता है। मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, न्यूक्लियर डील को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि करीब 5 दिन का यहां पर जो एनुअल मिलिट्री ड्रिल है वो कंडक्ट किया गया। अब देखिए, मिलिट्री ड्रिल तो हर एक देश करता है, कर सकता है, लेकिन इस पूरे मिलिट्री ड्रिल के अंदर क्या हुआ है कि 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी हैं जो कि ईरान ने लॉन्च किया है, यह दिखाते हुए कि हम यहां पर इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। मतलब इजराइल का हम कहते हैं ना, वो पुतला टाइप का कुछ ऐसा बना दो और उसको टारगेट करके दिखाओ कि देखो अगर आप नहीं माने तो हम आपके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह की वार्निंग यहां पर हम इनफैक्ट आप देख पाओगे, टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है, इन वार्निंग टू इजराइल ईरान सेज इट फायर्ड 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स एबल टू हिट कंट्री। तो ये है क्या एग्जैक्टली, इस समय चल क्या रहा है यहां पर, किस प्रकार की एक आप कह सकते हो कि जो वार्निंग है वो इजराइल ने दी, इसको देखते हुए ईरान का क्या रिटेलिएशन है, हर एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर सभी आपको स्टोरीज में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ईरान के द्वारा हर साल एक मिलिट्री ड्रिल किया जाता है, उसी तरीके से 5 दिन का ये जो मिलिट्री ड्रिल है वो मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में चला। और इस पूरे मिलिट्री ड्रिल के बीच में यह बताया गया कि इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका यहां पर एफईजी बनाया गया और उसको टारगेट की करने की कोशिश की गई। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से न्यूक्लियर फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी, उनके द्वारा बोला गया कि ये जो हमने मिलिट्री ड्रिल किया है ये हम क्लियर तौर पर ये कह रहे हैं कि जो ज़ायोनिस्ट रिजीम है, बेसिकली इजराइल को कहना है ज़ायोनिस्ट रिजीम का कि इजराइल अगर यहां पर नहीं माना तो हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो उनके द्वारा बोला गया कि 16 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पर जब लॉन्च किया जाता है तो एक प्रकार से काफी लंबी दूरी तय कर सकता है और यहां पर एटमॉस्फेयर, जो ये पूरा एटमॉस्फेयर है उसके बाहर निकलकर ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की ट्रेजेक्टरी होती है। तो ये 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स आपको देखने को मिलेगा। और जो चीफ हैं उनका यही कहना था कि अगर इजराइल हमारे किसी भी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करता है तो हम पूरी तरह से रिटेलिएशन करेंगे। डोंट वरी, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि एक प्रकार से वॉर गेम जैसा होता है ना माहौल, वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इजराइल के अंदर मैं आपको बता दूं कि काफी सारे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप नीचे इस डायग्राम में देख सकते हो, बहुत सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये बताया जाता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो इस पूरे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर जो सबसे मेन सेंटर है इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेकर, इसको कहा जाता है दिमोना। यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा सा सदर्न साइड में, ये आप देखिए नीचे वाले में, ये दिमोना आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर पॉइंट है इजराइल का। तो यहां पर ईरान ने क्या किया कि ये दिमोना का एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो एफईजी है उसको बनाने की कोशिश की और उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च किया। तो एक तरह से वो क्लियर दिखा रहे थे, वार्निंग दे रहे थे कि अगर इजराइल हमारे ऊपर कुछ करता है तो ईरान इजराइल के इस दिमोना फैसिलिटी के ऊपर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के हम मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हो यहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज करीब 350 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। अब इससे होगा क्या कि ये शॉर्ट रेंज और जो मीडियम रेंज मिसाइल है ये ईरान से आपका इजराइल पहुंच सकता है, या फिर ईरान से जो आसपास के जितने भी यूएस की फैसिलिटीज हैं, यूएस के जो बेसेस आपको पता है सीरिया के अंदर बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर भी ये पहुंच सकते हैं, ऐसा क्लियर इंडिकेशन बताया गया। इनफैक्ट ईरानियन ऑफिशियल का ये कहना था कि जो मिसाइल्स उन्होंने फायर किया है ड्रिल के दौरान वो सक्सेसफुली टारगेट कर सकता है एक पर्टिकुलर टारगेट को। और जिस प्रकार से 10 ड्रोन एक साथ यहां पर टारगेट करते हैं, मतलब 10 ड्रोन अगर एक साथ टारगेट करें, वैसी कैपेबिलिटी एक सिंगल मिसाइल के अंदर इनके पास देखने को मिलेगी, ऐसा ईरान का कहना है। अब क्वेश्चन आता है कि ईरान ये सारी मिलिट्री ड्रिल क्यों कर रहा है, क्या कारण है। देखिए एक तो मैं आपको ये बता दूं कि पर्शियन गल्फ के अंदर ये सारी चीजें की गई। मतलब ईरान आप देख सकते हो यहां पर आपको मैप में देखने को मिलेगा, सदर्न साइड में आपको पता है पर्शियन गल्फ काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली पेट्रोलियम और बाकी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बड़ा एक चोक पॉइंट है, आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहीं पर सारे जो ड्रिल वगैरह हैं वो किए जाते हैं और इधर से ही लॉन्च करने की कोशिश की गई। ये पूरा डेजर्ट का एरिया है, तो जो खाली एरिया था वहां पर ये पूरा मिलिट्री ड्रिल एक प्रकार से किया जा रहा था। तो इसमें अगर आप देखिए तो जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं जनरल हुसैन सलामी,
उनके द्वारा बोला गया है कि ये जो मेन इंटेंशन था यहां पर अटैक करने का, वो एक क्लियर मैसेज देना था, एक सीरियस वार्निंग देनी थी इजराइल को। और यहां पर आप देख भी पाओगे उनके द्वारा क्लियर स्टेटमेंट दिया गया है कि मिलिट्री एक्सरसाइज इज अ सीरियस वार्निंग टू ज़ायोनिस्ट रिजीम, मेक द स्लाइटेस्ट मिस्टेक वी विल कट ऑफ देयर हैंड। ऐसा यहां पर ऑफिशियल बयान आ रहा है। आप सोच के देखिए कि थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करोगे तो वी विल कट ऑफ देयर हैंड, इस तरह की वार्निंग्स दी गई हैं। और साथ ही साथ बघेरी का यह भी कहना था कि यह हमने ड्रिल इसलिए किया है क्योंकि इजराइल के द्वारा रिसेंटली पॉइंटलेस थ्रेट दिए गए हैं, मतलब वार्निंग दिया गया है ईरान को, जो कि हमें पसंद नहीं आया, इसी की वजह से हम यहां पर कर रहे हैं। ईरान हैज प्रीवियसली यहां पर यह भी हुआ है कि शॉर्ट और जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं वो भी लॉन्च किया था ताकि इजराइल को दिखा सके। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये ड्रिल को लेकर क्या इंटरनेशनल कोई रिएक्शन आया है? बिल्कुल आया है। यहां पर आप देख पाओगे जो यूनाइटेड किंगडम है उन्होंने इस पूरे ड्रिल को कंडेम किया है। यह कहा है कि ये जो ड्रिल किया गया है ईरान के द्वारा वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को ब्रीच करता है। यहां पर उनके द्वारा हवाला दिया गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231, इसके तहत ईरान किसी भी प्रकार का मिलिट्री जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है जिसकी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की, उसकी ड्रिल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर ईरान ने इसको किया है, जो कि पूरी तरह से गलत है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के खिलाफ किया गया है। लेकिन इसको पलटवार करते हुए जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्पोक्स पर्सन, उनके द्वारा बोला गया कि यूनाइटेड किंगडम हमारे डोमेस्टिक चीजों में दखल ना दे, इट इज सिंपली मेडलिंग इन ईरान डिफेंस कैपेसिटी। तो यहां पर ईरान ने भी पलटवार किया और कहा कि आप हमारे चीजों के अंदर दखल मत दीजिए। अब इस पूरे चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ये जो 5 दिन का एनुअल एक्सरसाइज हुआ है, ये कब हो रहा है आपको ये समझना है। आपको पता होना चाहिए कि वियना के अंदर एक टॉक चल रही है, एक बातचीत चल रही है। किस चीज को लेकर? ईरान का जो न्यूक्लियर डील है। अब ईरान का न्यूक्लियर डील अगर आपको पता हो तो यहां पर बैराक ओबामा के समय पहुंचा गया था, जिसको JCPOA कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। आपको पता होगा JCPOA। इसके तहत यहां पर यह बोला गया कि यूएस जो है वो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाएगा और ईरान को यहां पर जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकना पड़ेगा काफी हद तक। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं सत्ता में जीतकर, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो न्यूक्लियर डील है वो उससे बाहर हो गए और ईरान के ऊपर 2018 में सैंक्शंस लगा दिया। अब इसकी वजह से भारत को भी प्रॉब्लम हुआ, जो हम ट्रेड करते थे ईरान के साथ वो भी रोकना पड़ गया। बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो एक प्रकार से उसी को रिवाइव करने के लिए, वो जो डील था, क्योंकि जो बाइडेन वापस आ गए हैं, उसी को रिवाइव करने के लिए वियना के अंदर ये बातचीत चल रही है। और ईरान, ऐसा बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर एडवांस कर रहा है और ज्यादा चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये जो टॉक है वो मंडे से वापस स्टार्ट होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो तेहरान, ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो एनरिचिंग है, यूरेनियम एनरिचिंग जो फैसिलिटी है, 60% प्योरिटी तक ले आया है। अब ध्यान रखिएगा, एटॉमिक बम बनाने के लिए यहां पर ये जो यूरेनियम एनरिचिंग जो है आपका, वो 90% प्योरिटी तक चाहिए होता है। तो 90% से जस्ट थोड़ा सा ही कम है, ऐसा बताया जा रहा है। तो एक तरह का टेक्निकल स्टेप कह सकते हो। इनफैक्ट यहां पर ईरान ने तो ये स्क्रीनशॉट जारी किया था, आप देख सकते हो। यहां पर जो ईरान के अंदर नतान्स यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। यहां पर दिखाया गया कि किस तरह से जो वेरियस सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं। मतलब एक तरह का दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर विश्व हमारे ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाएगा तो यहां पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो इजराइल को यह चीज कभी पसंद नहीं आता। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो यहां पर आ सके, और इसकी वजह से वो लगातार यूएस और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर डालता रहता है कि ईरान को आप ये करने से रोक दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है वो ये कहता है कि ये जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये पीसफुल प्रोग्राम है, हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के नीड के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, यहां पर हमारा किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन करने का, थ्रेट करने का ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिएगा, ये जो वियना टॉक चल रही है ना, इसमें इजराइल अभी शामिल नहीं है, लेकिन इजराइल ने क्लियर तौर पर वार्निंग दे दी है कि अगर यहां पर ईरान को नहीं रोका गया, डिप्लोमेसी फेल हो गई, तो हम किसी ना किसी प्रकार का थ्रेट पोज कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं बेनी गेंस, उनका यह कहना था कि हमने यहां पर एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ईरान की जो फैसिलिटी है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है नतान्स वगैरह, उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो सीनियर यूएस ऑफिशियल्स और इजरायली और अमेरिकन लीडर्स के बीच में, मिलिट्री लीडर्स के बीच में कहीं ना कहीं ये बातचीत हुई है कि वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक कर सकते हैं अगर ये पूरी बातचीत फेल हो जाती है। यहां पर एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि इजराइल जो है वो $1.5 बिलियन एलोकेट किया है, स्पेशल बजट एलोकेट किया है, ताकि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक करना हुआ तो वो आसानी से कर सकें, क्योंकि उसके लिए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, इंटेलिजेंस गैदरिंग की, ड्रोन की, यूनिक आर्मामेंट्स की। अब इसमें क्या करना होगा, जो अंडरग्राउंड साइट्स हैं
फोर्टिफाइड वगैरह, उसको भी एक प्रकार से अटैक करना पड़ेगा, तभी आप न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का वो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि काफी बड़ा प्रोग्राम होता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि ईरान के अंदर यहां पर कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी वगैरह में, तो इस तरह की खबर आती है और इसका इल्जाम बेसिकली इजराइल के ऊपर ही लगाया जाता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ इस समय अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान जिस प्रकार के ड्रिल कर रहा है, इजराइल को वार्निंग दे रहा है, वो सब कुछ आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो कौन सा मॉडरेटर यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।